compass or sounding line, and had no way to knowing how near the harbor was. Light, give me light, was the wordless cry of my soul, and the light of love shone on me in that very hour. तो इस तरह से जो है, जब कोई उम्मीद नहीं थी, जब किसी किस्म का कोई सहारा नहीं था, जब किसी किस्म का कोई सपोर्ट नहीं था, तो उस वक्त उसके जो वर्डलेस जो थॉट्स थे, जो उसके दिमाग में चल रहा था हमारी हेलन केलर के, वो यही था कि लाइट, गिव मी अ लाइट, मुझे रोशनी चाहिए, मुझे रोशनी दो, मुझे रोशनी चाहिए, मुझे रोशनी दो। जब ये दुख भरे जो है सोच और दुख भरे जो है वर्डलेस उसके दिमाग से सोच निकली, तो उसी पल खुदा ने देखो उसकी जो है इस बात को कबूल कर लिया, और एंड द लाइट ऑफ लव, और एक मोहब्बत की, एक शफकत की लाइट उसकी तरफ आई, चमकते हुए, शोन करते हुए, शाइन करते हुए ऑन मी, दैट इन एवरी वेरी आवर, उसी दौरान, उसी वक्त, वो जो है उस लम्हा मुझे जो है एहसास हुआ किसी मोहब्बत का, किसी शफकत का मेरे लिए। आई फेल्ट अप्रोचिंग फुट स्टेप्स, मैंने महसूस किया कि कुछ कदम मेरी तरफ बढ़ रहे थे। अप्रोचिंग मतलब बढ़ना, फुट स्टेप कदम। आई स्ट्रेच्ड आउट माई हैंड, और मैंने अपना हाथ आगे स्ट्रेच किया। एज आई सपोज, जैसे कि मुझे लग रहा था, इट वॉज माई मदर, कि वो मेरी माँ होगी। सम वन टुक इट, किसी ने मेरा हाथ थामा। एंड आई वॉज कॉट अप, और मुझे पकड़ लिया। And held close in the arms of her who had come to reveal all things to me and more than all things else to love me. और ऐसा वो जो है मेरी माँ नहीं थी, बल्कि कोई और था जिसने मुझे इतना टाइटली पकड़ लिया और अपनी बाहों में कस लिया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई बेइंतहा मुझ पर अपनी मोहब्बत जाहिर करने की कोशिश कर रहा है, निछावर कर रहा है अपनी मोहब्बत, और मुझे जता रहा है कि अब तुमसे जो है कोई मोहब्बत करने वाला, तुम्हारा सपोर्ट करने वाला, तुम्हारी मदद करने वाला कोई आ गया है। तो ये बात का मुझे एहसास हुआ उस जो है चीज़ के छूने के बाद, किसी शख्स के मुझे जो है पकड़ने के बाद। द मॉर्निंग आफ्टर माई टीचर केम शी लेड मी इन टू हर रूम, और फिर मॉर्निंग, अगली सुबह जब टीचर आई तो उन्होंने वो मुझे अपने कमरे में ले गई। गिव मी अ डॉल, उन्होंने मुझे खूबसूरत सी गुड़िया दी। The little blind children at Perkins Institution had sent it, और ये जो गुड़िया थी ये गिफ्ट था उसके लिए, जो पर्किन इंस्टीट्यूशन यानी पर्किन स्कूल से जो है, जो ब्लाइंड बच्चों का स्कूल था, उन बच्चों ने ख़ास तौर पे बनाया था, और वो गिफ्ट जो है टीचर ने लाकर हमारी हेलन केलर को दिया। एंड लॉरा ब्रिजमैन हैड ड्रेस्ड इट, और लॉरा ब्रिजमैन जो थी उन्होंने इसको ड्रेस्ड किया था, उनका जो ड्रेस उन्होंने बनाया था उस गुड़िया का। बट आई डिड नॉट नो दिस अनटिल आफ्टरवर्ड, लेकिन मुझे अभी तक इस बात का बहुत जल्दी पता नहीं चला कि ये गुड़िया थी, ये कहाँ से आई थी, किसने लाया था, ये मुझे बहुत वक्त के बाद पता चला। आफ्टरवर्ड्स आई नो दैट व्हेन आई प्ले विथ इट, जब मैं इससे खेलती थी, अ लिटिल वाइल, मिस्ड सुलिवन स्लोली स्पेल्ड इन टू माई हैंड द वर्ड DOLL, और फिर जब मैं इस गुड़िया से खेल रही थी, मैंने उसको छुआ, तो एन सुलिवान बड़ी आराम से जो है वो मेरी हथेली पे जो है टाइप करती थी, हथेली पर जो अपनी उंगली से लिखती थी DOLL। आई वॉज एट वंस इंक्रीज्ड इन दिस फिंगर प्ले एंड ट्राई टू इमिटेट इट, और मुझे बड़ा मज़ा आया इस फिंगर प्ले में। अब देखो कितना अच्छा तरीका निकाला यहाँ पर टीचर ने, एक टीचर का अंदाज़ है ये कि किस तरह से, अगर बच्ची देख नहीं पा रही है, बच्ची सुन नहीं पा रही है, बोल नहीं पा रही है, तो उन्होंने किस तरीके से उसको सिखाने की जो है शुरुआत की, और उस सिखाने का जो उनका तरीका था वो इतना पसंद आया उनकी स्टूडेंट को पहली ही मर्तबा में कि वो जो है उसको बड़ा अच्छा लगा, और ख़ुद उसको जो है बाद में वो इमिटेट करने की क्या करती थी, कोशिश करती थी। तो ये टीचर होता है, ये टीचर की खासियत होती है कि अपने स्टूडेंट के जो है नुक्स को मद्देनज़र रखते हुए कौन से अंदाज से, कौन से तरीके से उसको पढ़ाया जाए कि वो जल्द से जल्द जो है अपने बात को सीख ले, अपने नॉलेज को हासिल कर ले। तो ये एन सुलेमान की सबसे बड़ी एक खासियत यहाँ पर पता चलती है कि उन्होंने जो मेथड यूज़ किया कि वो अपने फिंगर से उसके हथेली पर जो है लिखने की कोशिश करती थी, और जब वो हथेली महसूस करती थी उसकी जो हरकत थी उनके फिंगर की एक कलम की तरह, वो समझ जाती थी कि ये जो है क्या लिखने की कोशिश कर रही हैं। तो बाद में ख़ुद उसको इमिटेट करती, उसको जो है नकल करती। इमिटेट करना मतलब नकल करना। व्हेन आई फाइनली सक्सीडेड इन मेकिंग
the letters correctly. I was flushed with childish pleasures and pride. और देखते ही देखते मैंने पूरे जो है लेटर्स इस तरह से हथेली पर बनाना शुरू किए और मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ अपने आप पर कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ जो है अपने टीचर की वजह से सीखी। तो बड़ा खुशी हुई उसको, हमारी हेलन केलर को, और कामयाब हुई हमारी जो एन सुलेमान टीचर थी वो भी कामयाब हो गई उसको सारे लेटर्स सिखाने में। रनिंग डाउन स्टेयर्स टू माई मदर आई हेल्ड अप माई हैंड एंड मेड द लेटर्स फॉर डॉल। और आखिरकार मैंने डॉल के चारों जब लेटर्स सीख लिए तो मैं अपनी माँ के पास जो है सीढ़ियों से दौड़ते हुए गई और मैंने हथेली ली उनकी और उस पर मैंने लिखने की कोशिश की DOLL डॉल। I did not know that I was spelling a word or even that words existed. मुझे यकीन ही नहीं था कि जो मैं कर रही हूँ इशारे अपनी हथेली पर अपने उस जो है फिंगर से कि वो वर्ड ऐसे कुछ एग्जिस्ट भी करते हैं, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। बस मैंने जो महसूस किया उसी को मैंने टाइप करने की कोशिश की। आई वॉज सिंपली मेकिंग माई फिंगर्स गो इन, और मैं सिर्फ अपनी मेरी उंगलियां चलाती मंकी लाइक, जिस तरह से बंदर नकल करता है, इमिटेशन, वो जिस तरह से नकल करता है बस वैसी नकल मैं करती गई। इन द डेज दैट फॉलो आई लर्न टू स्पेल इन दिस अनकॉम्प्रिहेंडिंग वे अ ग्रेट many words, among them pin, hat, cup, and a few verbs like sit, stand, and walk. But my teacher had been with me several weeks before I understood that everything has a name. और फिर मुझे जो है बाद में मैंने उस डॉल के बाद कई सारे अल्फाज सीखे, कई सारे वर्ड सीखे, जिनमें से जो है कुछ वर्ब भी थे, जिनमें से कुछ जो है नाउन्स भी थे, और बाद में मुझे जो है टीचर ने कुछ नाम भी जो है मुझे सिखाने की कोशिश की। तो इस तरह से मैंने जो है अब फिंगर्स के ज़रिए जो है टाइप करना शुरू किया। वन डे, एक दिन, व्हाइल आई वॉज प्लेइंग विथ माई न्यू डॉल, जब मैं अपनी नई उस गुड़िया के साथ खेल रही थी, मिस सुलिवन पुट माई बिग रैग डॉल इन टू माई लैप ऑल्सो, स्पेल्ड DOLL, and tried to make me understand that DOLL applied to both. Earlier in the day we had a tussle over the words mug and water. Miss Sullivan had tried to impress it upon me that MUG is a mug and that WATER is water, but I persisted in confounding the two. In despair, she had dropped the subject for the time. एक मर्तबा क्या हुआ कि मैं अपनी दूसरी बड़ी डॉल से खेल रही थी और उस डॉल को जो है मिस सुलेवन ने मेरी लैप पर मेरी गोद में रखा और फिर से उन्होंने DOLL टाइप किया और कहा कि दोनों चीज़ों का नाम एक ही, जो मैंने तुमको गिफ्ट दिया था वो भी और जो तुम्हारे पास ये बड़ी सी डॉल है वो भी। अब यहाँ पर देखो, इन द डे वी हैड अ टसल, टसल मतलब यहाँ पर कन्फ्यूजन, थोड़ा सा उलझन में पड़ जाना। ओवर द वर्ड्स, दो वर्ड में उनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हुआ जब वो सिखा रही थी। एक था MUG मग और एक था WATER वाटर, मग और वाटर के बारे में। जब वो जल्दी नहीं सीख पाई तो मिस सुलेवन ने क्या किया, कुछ दिनों के लिए उस सब्जेक्ट को बंद कर दिया, मतलब उसको सिखाया नहीं, उन्होंने छोड़ दिया। ओनली टू रिन्यू इट एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, और उन्होंने सोचा कि इसका पहला मौका है, बाद में इसको और थोड़ी सी मेहनत करा ली जाएगी। आई बिकेम इम्पेशेंट एट हर रिपीटेड अटेम्प्ट्स एंड सीजिंग द न्यू डॉल I dashed it upon the floor. I was keenly delighted when I felt the fragments of the broken doll at my feet. और एक मर्तबा जब वो बार बार मग और वाटर सिखा रही थी तो बड़ी हैरान हो गई। कौन? ये जो हमारी हेलन केलर थी, उसको लगा कि ये बार बार वही सिखा रही है, तो उसको चिड़चिड़ाहट बहुत जल्दी आ जाती थी, तो उसको गुस्सा आ गया और उस गुस्से में उसने डॉल को ज़ोर से उठाया और फेंक दिया, जिसकी वजह से पूरे ज़मीन पर जो है उसके जो टुकड़े थे वो पूरी तरह से बिखर कर गिर गए। और बड़ी खुशी होती थी कोई चीज़ जब तोड़ती थी हमारी हेलन केलर, तो उसको खुशी होती थी, और वैसी ही खुशी उसने जो है महसूस की। कीनली डिलाइटेड उसको हो रहा था कि डॉल के टुकड़े हर जगह क्या हो गए थे, उसके पैरों में आकर गिर गए थे टूट कर। Neither sorrow nor regret follow my passionate outburst, ना ही मुझे किसी बात का जो है
दुख था और ना ही कोई पछतावा था अपने उस डॉल को तोड़ने पर, क्योंकि मुझे कुछ भी तोड़ना मुझे जो है बहुत अच्छा लगता था उस वक्त, ऐसा यहाँ पर उन्होंने कहा। आई हैड नॉट लव द डॉल इन द स्टिल डार्क वर्ल्ड इन विच आई लिव देयर वॉज नो स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट और टेंडरनेस। क्योंकि मेरा जो जिस दुनिया में मैं रहती थी वहाँ पर मुझे डॉल क्या है, उसको किस तरह से रखना चाहिए, उसकी नज़ाकत, उसका जो सेंटिमेंट, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आते थे। टेंडरनेस मतलब नज़ाकत, सेंटिमेंट यानी जज्बात, एहसासात उसको कहते हैं। तो मेरी उस दुनिया में इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे कोई दुख या पछतावा नहीं होता था कभी भी। आई फेल्ट माई टीचर स्वीप द फ्रेगमेंट्स, और मुझे महसूस हुआ कि मेरी टीचर जो है वो सारे टुकड़ों को इकट्ठा कर रही है, झाड़ू लगाकर और एक तरफ करने की, उस कचरे को हटाने की वो कोशिश कर रही हैं। टू वन साइड ऑफ द अर्थ, दरवाजे के एक कोने में एक जो है दीवार के पास वो लगा रही तमाम टुकड़ों को। एंड आई हैड अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट द कॉज ऑफ माई डिसकम्फर्ट वॉज रिमूव, और मुझे बड़ा सेटिस्फैक्शन होता था इस बात से, किसी चीज़ को तोड़कर, कि जो मेरा गुस्सा था वो मैंने किसी चीज़ पर निकाल लिया, और जो मेरा एक बेचैनी थी वो क्या हो जाती थी, दूर हो जाती थी। शी ब्रॉट मी माई हैट, फिर उन्होंने मेरे लिए मेरी एक हैट लेकर आई वो। एंड आई न्यू, और मुझे जानती थी, आई वॉज गोइंग आउट, और जब भी वो हैट पहनाती थी मुझे लगता था कि अब मुझे वो बाहर ले जाने वाली है घर से, इन टू द वार्म सनशाइन, और फिर हम जो है थोड़ी सी गर्मा गर्म धूप में बाहर निकले। दिस थॉट, if a wordless sensation may be called a thought, made me hop and skip with pleasure। और ये जो थॉट था, ये जो सोच थी मेरी कि मुझे बाहर ले जाया जा रहा है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी होती थी कि कोई मुझे बाहर ले जा रहा है, मुझे बाहर जाना बड़ा पसंद था। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा खुश होती थी और थोड़ा सा मैं हॉप करने लगती थी, मतलब इन्जॉय करती कि मैं जो है बाहर जाने वाली हूँ। वी वॉक डाउन द पाथ टू द वेल हाउस, और हम जो है उस घर के पास से गुजरे जहाँ पर कुआं था। अट्रैक्टेड बाय द फ्रेगरेंस ऑफ द हनी सकल, और शहद के छत्ते की जो शहद की खुशबू थी वो साफ साफ हम जो है महसूस कर सकते थे। विथ विच इट वॉज कवर्ड, समवन वॉज ड्रॉविंग वाटर एंड माई टीचर प्लेस्ड माई हैंड अंडर द स्पाउट, और कोई वहाँ पर पानी फेंक रहा था तो मेरी टीचर ने मेरा हाथ उस पानी में किया, पानी को जो है महसूस करने के लिए कहा, पानी में हाथ डालकर। As the cool stream gushed over one hand, she spelled into the other hand the word water, और इस तरह से उन्होंने एक हाथ मेरा जो है क्या किया, पानी में रखा, और दूसरे हाथ पर उन्होंने स्पेल किया अपनी फिंगर से WATER वाटर, और उन्होंने बताने की कोशिश की कि इसे वाटर कहा जाता है। देन रैपिडली, फिर स्लोली पहले उन्होंने बताया, फिर उसके बाद तेज़ी से उन्होंने जो लिखा। आई स्टूड स्टिल, मैं उसी तरह से साकित खड़ी रही। माई होल अटेंशन फिक्स्ड अपॉन द मोशंस ऑफ हर फिंगर्स, और मेरा पूरा जो ध्यान था, पूरी तवज्जो थी उनके फिंगर के जो है उस हरकत पर थी कि वो क्या लिख रही हैं। सडनली आई फेल्ट, और अचानक मुझे महसूस हुआ, अ मिस्टी कॉन्शियसनेस एज ऑफ समथिंग फॉरगॉटन, अ थ्रिल ऑफ रिटर्निंग थॉट, एंड समहाउ द मिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज वॉज रिवील्ड टू मी। और इस तरह से देखते ही देखते मेरे ऊपर जो है जो लैंग्वेज की जो एक मिस्ट्री थी, जो अभी तक मेरे लिए एक राज था, वो धीरे धीरे मुझ पर उजागर होने लगा, खुलने लगा। आई न्यू देन दैट WATER मीन्ड द वंडरफुल कूल समथिंग दैट वॉज फ्लोइंग ओवर माई हैंड, और मुझे उस वक्त समझ में आया कि WATER का मतलब एक बहुत ही कूल, बहुत ही ठंडा और बहुत ही एक जो है माई शक्ल का बहने वाला हाथ पर से वो जो चीज़ जो बह रही थी उसको कहा जाता है। और इस तरह से मैंने वो चीज़ सीखी। दैट लिविंग वर्ड अवेकन माई सोल, और उस जो है लफ्ज़ ने मेरी रूह को जो है उजागर करके रख दिया। गिव इट लाइट, और मुझे रोशनी मिली, होप एक उम्मीद मिली, जॉय खुशी हुई कि मैंने कुछ सीखा, सेट इट फ्री, और मैं आज़ाद अपने आप को महसूस कर रही थी। देर वर बैरियर्स स्टिल, लेकिन अभी भी बहुत सारी रुकावटें बाकी थीं। इट इज़ ट्रू, ये सही था, बट बैरियर्स दैट कुड इन टाइम बी स्वेप्ट अवे, लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो जो रुकावटें हैं वो अपने आप क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। आई फेल्ट द वेल हाउस ईगर टू लर्न, और मैं बहुत ज़्यादा ईगर थी उस वेल हाउस के बारे में जानने के लिए।
एवरीथिंग हैड अ नेम, सब नाम थे, सारे नाम मैं सीख रही थी, सारे नाउन्स थे। एंड ईच नेम गिव बर्थ टू अ न्यू थॉट, और जैसे जैसे मैं चीज़ें सीख रही थी उन चीज़ों की वजह से मेरी नई नई सोच मेरे अंदर उजागर हो रही थी, पैदा हो रही थी। एज वी रिटर्न टू द हाउस, और जब हम घर लौटे, एवरी ऑब्जेक्ट दैट आई टच्ड, जिस भी चीज़ को मैंने हाथ लगाया, सीम टू क्यूअर विथ लाइफ, ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर जान आ गई। और मुझे क्यों ऐसा लग रहा था उसको, क्योंकि अब तक जब वो छूती थी इन चीज़ों को तो उसको पता नहीं होता था, लेकिन अब धीरे धीरे जब वर्ड्स का पता चल रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है कि उन चीज़ों में भी जान आ रही है, मतलब उसको उन चीज़ों का पता चल रहा है कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, अपने उस टीचर की मदद से। दैट वॉज बिकॉज आई सॉ एवरीथिंग विद द स्ट्रेंज न्यू साइट दैट हैड कम टू मी, क्योंकि मेरे अंदर एक अजीब व गरीब अब एक जो है देखने की रोशनी आ गई थी, जिससे मैं देख सकती थी, और वो थी अल्फाज को सीखने की रोशनी। और उससे जो है मुझे पता चल रहा था कि किस चीज़ को क्या कहा जाता है। ऑन एंटरिंग द डोर, दरवाजे में दाखिल होते हुए, आई रिमेंबर द डॉल, मुझे उस डॉल के बारे में याद आया जो मैंने फेंक दी थी। आई हैड ब्रोकन, जो मैंने तोड़ दी थी। आई फेल्ट माई वे टू द हर्थ एंड पिक्ड अप द पीसेस, आई ट्राई वेनली टू पुट देम टुगेदर, then my eyes filled with tears, for I realized that I had done and for the first time felt repentance and sorrow। और इस तरह से जब मैंने सोचा उस डॉल के बारे में तो अचानक से मेरी आंखों में आंसू आ गए कि खामखा में मैंने उस डॉल को तोड़ दिया अपने गुस्से की वजह से। और ये ज़िंदगी में पहली मर्तबा था इन 7 सालों में कि मुझे पहली मर्तबा किसी चीज़ का पछतावा, रिपेंटेंस, और किसी चीज़ का दुख हुआ था, सौरव हुआ था। तो यहाँ पर उसको अभी एहसासात उसके बनना शुरू हो गए जो अब तक नहीं थे। आई लर्न अ ग्रेट मेनी न्यू वर्ड्स दैट डे, उस दिन मैंने बहुत सारे नए नए अल्फाज सीखे। आई डू नॉट रिमेंबर वॉट दे ऑल वेयर, उनका मतलब मुझे सबका पता नहीं था, बट आई डू नो, लेकिन मैं जानती थी। दैट मदर, फादर, सिस्टर, टीचर व अमंग देम, ये सब वर्ड्स उनमें से एक थे। वर्ड्स दैट वर टू मेक द वर्ल्ड ब्लॉसम फॉर मी, ये वो वर्ड्स थे जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को महका दिया था। लाइक एरॉन्स रॉड, जिस तरह से एरॉन्स रॉड विथ फ्लावर कहा जाता है, वैसी मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से महक उठी थी इन अल्फाज की वजह से, इनको सीखने की वजह से। इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ हैप्पियर चाइल्ड देन आई वॉज एज आई ले इन माई crib at the close of that eventful day and lived over the joys it had brought me। और मैं सोचती रही अपने क्रिब में अपने बेड पर सोते हुए कि किस तरह से आज मैंने क्या किया और कितनी सारी चीज़ों को मैंने एंजॉय किया, मज़ा लिया, और कितनी सारी चीज़ें थी जो आज मुझे उन्होंने खुशी दी, इनको जाना मैंने। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली मर्तबा ज़िंदगी में, लॉन्ग्ड फॉर अ न्यू डे टू कम, मुझे ऐसा लगा कि अगला दिन कब आएगा। तो इस तरह से जो है एक टीचर की मदद से हमारी हेलन केलर ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की, कुछ सीखने की, कुछ एजुकेशन हासिल करने की, कुछ नॉलेज हासिल करने की। और आपने देखा कि किस तरह से जैसे जैसे उसने नॉलेज हासिल करना शुरू किया तो उसी तरह से उसकी ज़िंदगी में एक उसकी ब्लाइंडनेस होने का, उसके डीफ होने का कोई उसको जो है मलाल अब बाकी नहीं रहा था, बल्कि उसको ये महसूस हो रहा था कि अब मैं अगला क्या सीखूंगी, अगला कब सीखूंगी और कब अगला दिन आएगा। और हेलन केलर आप जानते हैं, आगे देखो दिया हुआ यहाँ पर ब्रैकेट में, हेलन वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट कम लॉर्ड फ्रॉम रेडक्लिफ। शी देन devoted the rest of her life to teaching, or for teaching and giving hope to the blind and deaf as her teacher had done. She and Anne remained friends until Anne's death। इस तरह से वो ग्रेजुएट भी आगे चलकर उसने स्कूल में एडमिशन लिया, स्कूल पूरी की, उसने कॉलेज पूरी की, उसने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की, और बाद में अपने जैसे बच्चों के लिए उसने जो है पढ़ाना शुरू किया। और जो हमारी एन सुलेवन और हमारी जो हेलन केलर थी वो मरते दम तक दोनों क्या रहे, उस वक्त तक दोस्त रहे जब तक एन्स की जो है मौत नहीं हुई। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर टीचर ने जो है अपने स्टूडेंट को सिखाने की कोशिश की, और स्टूडेंट ने भी बड़े अच्छे से, बड़े मज़े से और बड़े इंटरेस्ट के साथ उसको सीखा, और आगे चलकर वो ग्रेजुएशन उसने जो है पूरा किया। तो यहाँ पर क्या पता चलता है हमको, इस हेलन केलर की स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि इंसान अगर वो ये सोच कर बैठ जाए कि मेरे अंदर डिसेबिलिटी है, मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, तो वो कभी कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर सीखने की चाह हो,
अगर उसको कुछ हासिल करने का जज्बा उसके अंदर हो, तो चाहे कितनी ही मुसीबत क्यों ना हो, चाहे वो कितनी ही डिसेबिलिटी उसके अंदर क्यों ना हो, अगर वो चाहे तो किसी भी काम को पूरा आसानी के साथ कर सकता है। यही हमको यहाँ पर इस सबक के ज़रिए जो है सबक सीखने का और ये बात को जानने का मौका मिलता है। थैंक यू।